अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के MLT MCQs में पार्ट 15 हम डिस्कस करेंगे और आज भी 5 MCQs 66 से लेकर 70 तक। तो जो सबसे पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। एसिड फास्ट स्टेनिंग लेबॉर्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी की लेबॉर्ट्री में किया जाता है। ये किस मकसद के लिए किया जाता है? इसे ज़ील नेल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं। तो आया ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, टेटनाई के लिए किया जाता है, HIV एड्स के लिए किया जाता है, या मेनिंगोकोकाई के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए। एसिड फास्ट स्टेनिंग या ज़ील नेल्सन स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम TB के लिए किया जाता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी का बायस बनता है। जो 67th MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द विंडो पीरियड ऑफ पेशेंट विद एड्स बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़। जब एक बंदे को एड्स की बीमारी होती है, HIV का इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान जो विंडो पीरियड होता है एड्स का, तो उसमें कौन सा टेस्ट डायग्नोस्टिक होता है? ऑप्शंस हैं एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, रैपिड टेस्ट, या फिर रियल टाइम PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो PCR है वो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है, विंडो पीरियड के दौरान जो बेहतरीन टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है विंडो पीरियड के दौरान एड्स के लिए, वो RT-PCR होता है। जो 68 MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि मोस्ट इफ़ेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV मुख्तलिफ रास्तों से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव रास्ता कौन सा है जिसके थ्रू HIV बहुत तेज़ी से फैलता है? ऑप्शंस हैं सेक्सुअल, ब्लड प्रोडक्ट, नीडल स्लैश सिरिंज, या मदर टू फीटस। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर बी। ब्लड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसा है कि ये सबसे इफ़ेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझा जाता है HIV के ट्रांसमिशन में। जो 69th MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि फूड पॉइजन इज़ काज्ड बाय। फूड पॉइजन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? आपने ठीक बैक्टीरिया का नाम इसमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म या बोचुलिज्म, और कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म है तो ये फूड पॉइजन का बायस बनता है। जो आखिरी MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप्स एंड ब्रोंकोस्कोप्स। तो 4 मुख्तलिफ़ केमिकल्स का नाम दिया गया है, आपने ठीक केमिकल का नाम बताना है जो कि एंडोस्कोप्स और ब्रोंकोस्कोप्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ग्लूटरल्डिहाइड है, इथानॉल, मीथानॉल, या फिर इथाइलिन ऑक्साइड। और जो जवाब या जो ऑप्शन इसमें दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए। ग्लूटरल्डिहाइड ऐसा केमिकल है जिसकी मदद से एंडोस्कोप्स और ब्रोंकोस्कोप्स की स्टेरिलाइजेशन की जा सकती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।